साथियों, क्या आप भी अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं? बैंक आपके घर पर नोटिस भेज रहा, आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेज रहा है, आपके लोन की ब्याज दर लगातार बढ़ती जा रही, ब्याज पर ब्याज आपके ऊपर चलता जा रहा है, आपका जो लोन अमाउंट है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के आप बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसका समाधान देने वाले हैं। जी हाँ, आपका लोन माफ हो सकता है। सरकार की एक ऐसी योजना है, उसका लाभ उठा करके आप अपने लोन की माफी करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, आपका लोन खाता एनपीए की कैटेगरी में चला गया है, तो आपका भी लोन माफ हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने लोन की माफी करवा सकते हैं। अगर आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, बैंक की तरफ से आपको फोन कॉल्स आ रहे हैं, आपको नोटिस मिल रहा है, आपका खाता एनपीए हो चुका है, आप उसकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, आपके खाते की ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं, आपका सिविल स्कोर लगातार खराब होता जा रहा है, तो इन सभी समस्याओं का एक समाधान है जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपका लोन चाहे सिक्योर लोन हो या अनसिक्योर लोन हो, दोनों तरह के लोन माफ किए जाते हैं सरकार की उस योजना से। तो आइए उस योजना की हम आपको जानकारी देते हैं। और साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आज 8 दिसंबर 2025 है। सिर्फ 4 दिनों का समय है आपके पास, तो आपको 12 दिसंबर तक यह वीडियो देख लेना है। अगर 12 दिसंबर तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही सटीक और सही जानकारी मिलने वाली है। यानी आप जिसकी वजह से बहुत अधिक परेशान हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग अपने लोन के चलते मानसिक रूप से बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं अपने लोन के चलते, चूंकि बैंक का जो लोन होता है उस पर लगातार ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है, बैंक चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। तो ऐसे में लोगों का जो अमाउंट है बहुत तेजी के साथ बढ़ता है, तो वो फिर तनाव में आने लगते हैं कि हम इस पैसे की अदायगी कैसे करेंगे। जब हमने पैसा लिया था तो इतना लिया था, अब बैंक इतना बता रहा, डबल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, हम इसकी अदायगी कैसे करें? तो हम आपको इसी का समाधान देने वाले हैं कि आपको 3 गुना या 4 गुना लोन अमाउंट की अदायगी नहीं करनी है। जी हाँ, आपका जो लोन अमाउंट है 100% तो माफ नहीं होगा, लेकिन हाँ 90% अमाउंट माफ हो सकता है। जी हाँ, अगर 10 लाख रुपए का लोन बकाया है आपके ऊपर, तो सिर्फ 1 लाख रुपए जमा करके आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, आप बैंक से ऋण मुक्त हो सकते हैं, आपका लोन खाता बंद कर दिया जाएगा, आपका लोन अदा हो जाएगा और आपके घर पर रिकवरी एजेंट आना बंद हो जाएंगे, आपको नोटिस आना बंद हो जाएंगी। जो भी है समस्याएं, इन सभी का समाधान हो जाएगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको एक एक बात बहुत ही बारीकी के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। चूंकि 13 दिसंबर 2025 आप सभी के लिए एक ऐसा दिन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि गोल्डन टाइम है, सुनहरा दिन होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपका भी लोन खाता एनपीए है जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान चल रहे हैं, तो 13 दिसंबर 2025 को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, यानी हर 3-3 महीने के अंतराल पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में किया जाता है जिला स्तर पर। तो पहली जो राष्ट्रीय लोक अदालत होती है वो होती है मार्च के महीने में, उसके बाद फिर होती है जून में, उसके बाद फिर सितंबर में और फिर दिसंबर में। इस तरह से साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। हम आप लोगों को समय समय पर वीडियो बना करके जानकारी देते रहते हैं कि आने वाली जो राष्ट्रीय लोक अदालत है किस तारीख को कहां पर आयोजित होने वाली है और वहां पर जाकर के किस तरह से आप अपने लोन की माफी करवा सकते हैं, किन लोन की माफी करा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष राज्य के लिए है फिर किसी विशेष जिले के लिए है, पूरे देश में हर जनपद में जहां पर जिला सत्र न्यायालय होता है उसी के आसपास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। डेट है 13 दिसंबर 2025। अब अगर आपका लोन खाता एनपीए है, बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका लोन खाता एनपीए होना चाहिए। अगर आपका लोन खाता स्टैंडर्ड है तो फिर आपको इसका माफी का लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी फिर आप इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर के अपने लोन की माफी नहीं करवा पाएंगे। अगर आपका लोन खाता एनपीए हो चुका है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुका है, आपके खाते में ब्याज लगना बंद हो चुका है, बैंक आपको नोटिस भेज रहा है, उस दशा में आप अपने लोन की माफी करा सकते हैं। अब कैसे होगी यह माफी? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या है कि बैंक ही आपको नोटिस भेजता है। हो सकता है आप लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस बैंक की तरफ से मिल गया हो, नहीं मिला है तो 13 दिसंबर से पहले पहले आपको मिल जाएगा। अगर आपको बैंक की तरफ से नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो आपका जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी होगी, वहां से एक नोटिस आएगा आपके पास राष्ट्रीय लोक अदालत का, तो नोटिस आपको मिल जाएगा। अगर आपका नाम उस लिस्ट में है, आपका खाता एनपीए है, तो आपको एक नोटिस मिलेगा।
या फिर अगर नोटिस आपको नहीं मिलता है तो 12 दिसंबर 2025 तक आप अपने बैंक चले जाइए जहां से आपका लोन चल रहा है। उनसे पूछिए क्या मुझे राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आया है, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तो अगर आपका नोटिस उस ब्रांच में मौजूद होगा तो आपको नोटिस दे देंगे। उस नोटिस को ले जाकर के आपको अपने जिले के जहां पर जिला सत्र न्यायालय है उसी के आसपास देखना है। वहीं पर कहीं पर कैंप का आयोजन किया गया होगा, एक कैंप आयोजित किया गया होगा और आपको जो नोटिस मिला है उस पर पता भी लिखा होगा कि यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वहां आपको पहुंचना है, वहां पर जज महोदय भी होते हैं और सभी बैंकों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित होते हैं। 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शुरू होता है, शाम 5 बजे तक चलता है। तो ऐसे में आपका लोन चाहे सिक्योर हो या अनसिक्योर हो, अगर आपका लोन सिक्योर है, सिक्योर लोन का मतलब है कि अगर लोन के बिहाफ में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक है, आपकी जमीन, आपका एफडी, इस तरह का अगर कुछ भी बैंक के पास बंधक है, उस दशा में बैंक ज्यादा अमाउंट नहीं छोड़ता है। यानी फिर भी आप 50% अमाउंट तक यहाँ पर सेटलमेंट करवा सकते हैं कि आप आधा पैसा दे दीजिए। मान लीजिए 5 लाख रुपए आपका बकाया चल रहा है तो वहां पर बैंक आपसे 2.5 लाख रुपए में समझौता कर सकता है, 2.5 लाख रुपए आपका छोड़ सकता है और 2.5 लाख रुपए आपको माफ कर सकता है, 2.5 लाख लेकर के। तो ये भी प्रक्रिया होती है। वहीं अगर आपका अनसिक्योर लोन है, यानी बैंक के पास कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और आपके नाम पर लोन चल रहा है, उस स्थिति में बैंक 70% अमाउंट माफ कर सकता है, 80% अमाउंट माफ कर सकता है। और मैंने बहुत सारे मामलों में देखे हैं जो क्रेडिट कार्ड होते हैं लोगों के, तो क्रेडिट कार्ड लोगों के बकाया है या फिर पर्सनल लोन बकाया है, उसकी कोई भी सिक्योरिटी बैंक के पास नहीं है, तो उस दशा में मैंने देखा है कि 90% अमाउंट तक भी बैंक ने छोड़ा है और सिर्फ 10% अमाउंट लेकर के बैंक ने लोन को क्लोज किया है, बैंक ने लोन को समझौते के तहत बंद किया है। क्योंकि बैंक को लगता है कि जब मेरा पैसा पूरा डूब रहा है उससे अच्छा 10% ही मिल जाए, 20% मिल जाए, 30% मिल जाए, 50% मिल जाए, यानी जो भी अमाउंट मिल जाए वो अच्छी बात है। क्योंकि मेरा पैसा तो पूरी तरह से अब डूब ही रहा है, तो उस दशा में बैंक आपसे समझौता कर लेते हैं, यानी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो 13 दिसंबर 2025 को अगर आपका खाता एनपीए है तो आप राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर के अपने लोन का समझौता कर सकते हैं। अब वहां पर आप जितने अच्छे से अपनी बात को रख ले जाएंगे, आप ये नेगोशिएशन जितना अच्छा आप कर ले जाएंगे, उतने कम अमाउंट पर आपका समझौता हो जाएगा। जी हाँ, ये बातचीत पर ही निर्भर करता है कि आप जो सामने अधिकारी बैठा है उसको किस तरह से डील करते हैं, उसको किस तरह से आप समझा पाते हैं। हो सकता है आपका समझौता 70% अमाउंट पर हो, सिर्फ 30% अमाउंट ही आपका माफ हो, या 60% पर हो, या 50% पर हो, तो ये आपकी बातचीत पर निर्भर करता है। और हो सकता है 30% अमाउंट पर भी आपका समझौता हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगोशिएशन आपको करना है। जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, मेरी रेंज में है, हम अब इसकी अदायगी कर सकते हैं, तो फिर आपको वहीं पर टोकन मनी जमा कर देनी है। यानी उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको करा लेना है, उसमें आपको 10% अमाउंट देना होगा। मान के चलिए अगर आपका 5 लाख रुपए का लोन बकाया है और आपका समझौता 50% अमाउंट पर हुआ है तो 2.5 लाख रुपए आपको इस लोन की अदायगी करनी होगी। 2.5 लाख बैंक माफ कर देगा, तो 2.5 लाख का जो भी 10% है यानी 25,000 रुपए आपको तत्काल वहीं पर जमा करना होगा टोकन मनी के रूप में, आपको वहां से रसीद प्राप्त हो जाएगी। बचा हुआ 2,25,000 रुपए आपको 90 दिन का समय दिया जाएगा। उस 90 दिन के अंदर आप चाहे तो किस्तों में अदा कर सकते हैं, आप चाहे तो 90 दिन के अंदर एकमुश्त जमा करके इस लोन की अदायगी कर सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, अगर 90 दिन पूरे हो गए, आपने पूरा लोन अदा नहीं किया, उस दशा में आपका जो समझौता है रद्द माना जाएगा। और एक बात लास्ट में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप अपने लोन का कोई भी सेटलमेंट करते हैं तो उसका बुरा असर आपकी सिविल पर पड़ता है, आपकी सिविल से वो बहुत ही समय बाद हटता है। तो कुल मिलाकर के आपकी सिविल में ये बुरा असर पड़ जाता है, जिससे आपको जीवन में जब भी कभी लोन लेना होता है तो बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रख करके समझौता करें। अगर आपको भविष्य में लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर मान लीजिए आपके घर का कोई ऐसा सदस्य है जिसकी डेथ हो चुकी है या बहुत अधिक एज हो चुकी है, उनके नाम पर लोन है, तो उसका आप सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी अभी पूरी उम्र बाकी है, उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, ऐसे में हो सकता है उनको लोन की और अधिक रिक्वायरमेंट पड़े। तो ऐसे में अगर आप अभी से उसका सेटलमेंट समझौता कर देंगे तो फिर भविष्य में उन्हें लोन मिलने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।